फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊप्स के अंदर अपने टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेसिक डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली आपके सामने ये चार्ट मौजूद है, आप चार्ट को देख सकते हैं। आपको देखने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली जो डेटा टाइप है, दो प्रकार से इसको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला आपका यूज़र डिफाइंड, दूसरा डिराइव्ड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इन्यूमरेशंस आ जाता है, और ड्राइव में एरे, फंक्शन और पॉइंटर। और बिल्ट इन डेटा टाइप में आपका इंटीग्रल टाइप, वॉइड टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप। इंटीग्रल में आपके इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, और वाइड में यानी जो पॉइंट वाला वैल्यू होता है फ्लोट और डबल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं फ्लोट में। और वाइड आपका जो नल होता है कैरेक्टर, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि बोथ सी एंड सी प्लस प्लस कंपाइलर सपोर्ट ऑल ऑफ द बिल्ट इन टाइप। यानी क्या होता है, वो सी और सी प्लस प्लस जो कंपाइलर होता है वो बिल्ट इन टाइप, यानी बिल्ट इन टाइप आप देख सकते हैं इंटीग्रल टाइप और फ्लोटिंग टाइप और वाइड को सपोर्ट करता है। यही इसके कहने का मतलब है। एंड विद इन द एक्सेप्शंस ऑफ द वाइड, द बेसिक डेटा टाइप में हैव द सेवरल मॉडिफायर्स प्री डिफाइनिंग दैम टू द सर्वर एंड नीड टू द वेरियस सिचुएशन। And the modifier signed, unsigned and long and short may apply to the character and integer basic data types। यानी जो मॉडिफायर होते हैं साइन, अनसाइंड और लॉन्ग, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं डेटा टाइप में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कुछ क्लासीफाई किया गया है। डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस कैन बी क्लासीफाइड अंडर द वेरियस कैटेगरी। वेरियस कैटेगरीज कह सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टाइप हो गया, और उसका बाइट्स हो गया, कितना बाइट्स ये कैरी करता है, और उसका रेंज क्या होता है। तो कैर डेटा टाइप है आपका 1 बाइट्स लेता है, जिसका रेंज -128 टू -127 होता है। इसी तरह अनसाइंड है, 1 बाइट्स लेता है, ये भी 0 से 265। एंड आपका इंट है, अनसाइंड है, साइंड इंट है और शॉर्ट है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं, और थोड़ा सा आपको इनके बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि तो टाइप वॉइड नॉर्मली यूज्ड फॉर, पहला आपका है टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप फंक्शन, यानी रिटर्न टाइप फंक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कब, व्हेन इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, जब वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। एंड सेकंड कह रहा है कि टू इंडिकेट एन एम्प्टी आर्गुमेंट लिस्ट टू अ फंक्शन। एग्जांपल आपका है वॉइड फंक्शन वॉइड, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका रिटर्न टाइप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम वॉइड का यूज़ करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। देन उसके बाद आपका है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें आपका स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यू हैव यूज्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप सच एज स्ट्रक्ट एंड यूनियन इन सी, एंड वाइल these more features have been added to make them suitable for the object oriented programming। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जो सूटेबल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड कह रहा है कि सी प्लस प्लस ऑल्सो परमिट्स अस टू डिफाइन अनदर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप नोन एज क्लास, यानी क्लास को डिक्लेयर करता है आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, एंड कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक एनी अदर बेसिक डेटा टाइप टू द डिक्लेयर अ वेरिएबल। एंड द क्लास वेरिएबल्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट, जो क्लास वेरिएबल होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका आता है इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इसमें ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि एन इन्यूमरेटेड डेटा टाइप इज अनदर यूजर डिफाइंड टाइप विच प्रोवाइड अ वे फॉर अटैचिंग नेम्स टू अ नंबर एंड दिस बाय इंक्रीजिंग कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी ऑफ द कोड। यानी यो क्या होता है, जो आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें कह रहा है कि द एनम कीवर्ड ऑटोमेटिकली इनरोमेट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स बाई असाइनिंग दैम वैल्यू 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन। यानी जो आपका ये वर्ड है एनम, वो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को कैरी कर देता है। एंड द फैसिलिटी प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मीन्स फॉर क्रिएटिंग सैम्बलिक। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। इनम स्पेस शेप है आपका, जिसमें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। इनम कलर यानी कलर आ जाता है आपका रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आप देना चाहते हैं। पोजीशन यानी जो आपका ऑफ होगा ऑन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। बेसिकली आप इस एग्जांपल से थ्रू इन सारी चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका आता है सैम्बलिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि देयर आर टू वे ऑफ द क्रिएटिंग सैम्बलिंग कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिएट कर सकते हैं सैम्बलिंग कांस्टेंट को। जिसमें पहला आपका कि यूजिंग द क्वालिफायर कांस्टेंट, एंड सेकंड है आपका डिफाइनिंग अ सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट यूजिंग द एनम कीवर्ड। उसके बाद आपका पॉइंट एक कह रहा है कि इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस एनी वैल्यू डिक्लेयर एज कांस्टेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्रामर इन
एनीवे। यानी कोई भी डिक्लेरेशन होता है कांस्टेंट का, हम प्रोग्रामर के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहा है कि इन C++ वी कैन यूज द कॉन्स्ट इन अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप इसको इजिली समझ सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इन ANSYS ऑल द वेरिएबल विच इज टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो आपका डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का, वो क्या होता है, प्रोग्राम की शुरुआत में डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को इजीली पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, ये मेन फंक्शन है, इसको हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर किया किसके द्वारा, प्रोग्राम के पहले, बिफोर बिगनिंग में। क्लियर? तो और ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, फ्लोट हम लोगों ने दिया और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे आके एंड हो जाता है। क्लियर होता है यहाँ पे पूरा कंसेप्ट। उसके बाद आपका आता है रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि C++ इंटरफेसेस अ न्यू काइंड ऑफ वेरिएबल नॉन एज द रेफरेंस वेरिएबल, यानी जो C++ इंटरफेस होता है वो एक प्रकार का नए तरीके के वेरिएबल को कैरी करता है, जो कि आपका रेफरेंस वेरिएबल होता है। एंड उसमें कह रहा है कि रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एज एन एलाइसिस अल्टरनेटिव नेम फॉर अ previously defined variable. For example, if you make the variable sum a reference to the variable total, यानी मान लीजिए कोई आप सम वेरिएबल को रेफरेंस कर रहे हैं एज ए टोटल, तो आपका जो सम होगा और जो टोटल होगा कैन बी यूज टू इंटरचेंजेबली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुटेबल। यहाँ पे आपका सिंटेक्स है जो कि डेटा टाइप एंड रेफरेंस इज इक्वल टू आपका क्या है, नेम इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। एग्जांपल है फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 1500 एंड आपके पास फ्लोट एंड सम है इज इक्वल टू टोटल। और एग्जांपल के सामने यहाँ पे मौजूद है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।